अब्बू को जो चीज़ चाहिए वो हमें यहाँ भी नहीं मिली। अब हम जा रहे हैं बाटा के आउटलेट पे, शायद वहाँ हमें मिल जाए। बाकी यहाँ तो अब्बू को न पसंद आ रहा है न मिल रहा है। देखते हैं बाटा के आउटलेट पे शायद मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एंड व्लॉग। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे की सुबह है, इतवार की। दोस्तों आज इतवार का दिन है और इतवार का दिन हमें ऑफिस से छुट्टी होता है। आज हम बाहर कहीं घूमने जाएंगे, तो जब तक हम गाड़ी को निकालते हैं, साफ़ करते हैं, नाश्ता करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आइए पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर गाड़ी को साफ़ करते हैं। नाश्ता हमारा आ गया है दोस्तों, क्रीम की बनी हुई चाय और देसी घी में फ्राई किया हुआ एग। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हमारे पहले दिन से वीडियोस देख रहे हैं, हमारा नाश्ता जो है वो डाइट का यही होता है। आइए नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया है। अब गाड़ी के जो कल 2 काम थे वो हमसे भूल गए, हम नहीं करा पाए। एक तो शाम हो गई थी, रोज़ा खुलने का वक़्त हो गया था, दूसरा हमें भूल भी गया था। तो सुबह अबू ने बताया था कि इसके सीटों का काम भी करवाना था, जो कि मैं नहीं करवा के आया। अभी पहले चलते हैं, इसके सीटों का काम करवाते हैं, क्योंकि इसकी सीटें जो है वो बैठ गई हैं और आगे पीछे होने में भी दुश्वारी दे रही हैं। तो पहले चल के ये सही करवाते हैं, उसके बाद फिर अब्बू कुछ परचेजिंग करेंगे, जैकबाबाद चलते हैं। गाड़ी जो है हमने दोस्तों साफ़ कर ली है, क्योंकि एक तो हमारे पास कैमरामैन भी कोई छोटा सा नहीं था जिससे हम जो है वो टाइम लैप्स बनाते रिकॉर्डिंग करके दिखाते, और दूसरा हमारे पास अभी तक ट्राइपॉड भी नहीं है। ट्राइपॉड हमने ऑर्डर किया है, वो कल या परसों तक आ जाएगा, उसके बाद ही फिर ये चीज़ें हो सकेंगी। हम आपको गाड़ी का साफ़ करना नहीं दिखा सके। आइए साफ़ कर लिया है, अब आपको दिखाते हैं। ताका खोल। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गाड़ी का काम करवाने, और वहाँ जाके बाकी बातें आपसे करते हैं। हमारे शहर में ट्रैफिक का मसला होता ही होता है। सर्दियों में तो बहुत होता है, गर्मियों में कम, क्योंकि गर्मियों में यहाँ के लोग गर्मी की वजह से कोयटा चले जाते हैं। आप लोगों को पता, अगर आप बलूचिस्तान के हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो जाफराबाद और नसीराबाद के लोग हैं, जैकबाबाद के लोग हैं, वो सारे ही गर्मियों में कोयटा चले जाते हैं। तो गर्मियों में यहाँ ट्रैफिक का और लोगों का रुझान ज़रा कम हो जाता है। तो सर्दियों में जो है वो रुझान लोगों का भी ज़्यादा होता है और ट्रैफिक का भी बहुत मसला होता है। गाड़ी के सीटें बनवाने हम आए हैं। गाड़ी के जो सीटों के स्प्रिंग हैं वो एक हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि जो कंपनी से लगे हुए आते हैं वो यहाँ लोकल ही नहीं मिलते हैं। मिस्त्री हजरात कह रहे हैं कि वो स्प्रिंग हमें ला कर दें तो हम इसकी सेटिंग करें, और इनके पास स्प्रिंग अवेलेबल है ही नहीं। जो पुराना स्प्रिंग था वो अभी पता नहीं किधर हो गया, गिर गया, किसी ने उठा के फेंक दिया, कोई पता नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये एक और मिस्त्री है जो गाड़ियों की मुकम्मल डेंटिंग वगैरह का काम करते हैं हमारे इलाके में, और इसके पास ही बिल्कुल कंपाउंड, पॉलिश और पेंट वाले हैं, दोनों ही साथ हैं। देख सकते हैं आप। जैकबाबाद हम पहुंच चुके हैं। ये सिंध का तारीखी शहर है जैकबाबाद, और इसका जो नाम है जैकबाबाद, ये किसी अंग्रेज़ के नाम से मंसूख है। जॉन जैकब उसका नाम हुआ करता था। दोस्तों अभी हम जैकबाबाद शहर के जो है वो एक शूज़ वालों के दुकान में आए हैं। इनके पास शूज़ भी हैं काफ़ी वैरायटी में। अब्बू को
ऐसा कोई पसंद नहीं आ रहा। इनके पास वैरायटी तो बहुत है, लेकिन अब्बू को जो है वो इनकी कोई भी ऐसी चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि अब्बू को सिंपल से चाहिए और इनके पास वो सिंपल वाली वैरायटी है नहीं। हम अभी दूसरे किसी शॉप में चलते हैं और वहाँ फिर देखते हैं। अब्बू के लिए ईद के जो है वो जूते लेने आए हैं। जूते समझ में नहीं आ रहे हैं इनके पास, अमेरिकन बूट वालों के पास। वैरायटी तो इनके पास बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ले। उस शॉप की जो डिज़ाइनिंग थी वो हमें समझ नहीं आई। अब हम आए हैं बाटा सर्विस वालों के पास, इनकी डिज़ाइनें देखते हैं, शायद इनके पास कोई अच्छी डिज़ाइनें हों, क्योंकि हमेशा से ही हमने परचेजिंग जो है वो बाटा और सर्विस से की है। उनकी डिज़ाइनें समझ नहीं आ रही थी, इंग्लिश टाइप की चीज़ें थी और इंग्लिश टाइप की चीज़ें हमने कभी पहनी भी नहीं है। तो इनकी डिज़ाइनें देखते हैं कि हमें कौन सा पसंद आता है। दिखाएं ये नहीं है, 2 से 3 पट्टी इतने सारा डिज़ाइन काम ले रहा है मुश्किल, हर साल तो न्यू डिज़ाइन आते हैं। इस दफ़ा गर्मियों का स्टॉक आप लोगों के पास नहीं है क्या? ये सारा गर्मी का स्टॉक है, सारा गर्मी का स्टॉक है। ईद कलेक्शन भाई को यही सारी ये लाइट वेट है, बिल्कुल कंफर्टेबल। ये देखें ना, इस टाइप की चीज़ है वो। इसका सोल जो है वो बहुत मोटा है, कलर और है, उसका सोल थोड़ा सा पतला है, इसी टाइप की चीज़ है वो नहीं आ रहा, पिछले साल की नहीं आ रहा, खत्म कर दिया मज़ा नहीं है। में ब्राउन है, कौन सा? आप पहले चेक तो करवाएं, फिर देखते हैं कलर का। उनकी तस्वीर भी मैं मंगवाता हूँ। अबू जो है वो जूते पसंद करते हुए, अबू को कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद जो चीज़ मैंने परचेज़ की थी अबू भी वही परचेज़ करना चाहते हैं। अबू को जो चीज़ चाहिए वो हमें यहाँ भी नहीं मिली। अब हम जा रहे हैं बाटा आउटलेट पे, शायद वहाँ हमें मिल जाए। बाकी यहाँ तो अबू को न पसंद आ रहा है न मिल रहा है। देखते हैं बाटा के आउटलेट पे शायद मिल जाए कोई। यहाँ तो चारों तरफ लेडीज़ की वैरायटी है। हाँ? उस आउटलेट में भी हमें कुछ नहीं मिला, शायद इसमें मिल जाए। हम इस वक्त जैकबाबाद के जिस एरिया में बैठे हैं, मेरे बिल्कुल पीछे काशीराम के नाम से एक पहले पुल हुआ करता था जैकबाबाद में, अभी भी वो मौजूद है पुल। कहने का मकसद यही है कि जैकबाबाद बहुत तारीख़ी है और मेरे इस तरफ वाले जितने भी दुकानें हैं ये सारी उस जो नदी बहती थी, जिस पुल की मैं बात कर रहा हूँ काशीराम, तो बिल्कुल इस तरफ से नदी बहती थी। मेरे बिल्कुल इस तरफ इस हाथ पे सीधे जाके इस हाथ पे काशीराम पुल है। ये काफ़ी तारीख़ी पुल है। ऐसे समझें कि मैं आज से 15 से 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इस साइड पे एक नदी बहा करती थी जो मीठे पानी की हुआ करती थी। खैर अब तो उस नदी के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई, दुकानें बन गई हैं, लेकिन नदी नीचे मौजूद है जिसमें लोग अपना ड्रेनेज का पानी डालते हैं, गंदा पानी डालते हैं अपना। तो काफ़ी तारीख़ी शहर है जैकबाबाद। और अब हम एक दोस्त के दुकान पे बैठे हुए हैं। अब्बू अपने एक दोस्त के लिए कपड़े ख़रीद रहे हैं। अब्बू ने और मैंने तो शॉपिंग कर लिया था आज से 15 से 10 दिन पहले, लेकिन अपने दोस्त के लिए एक सूट ख़रीद रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ।
उस तरफ वाला अच्छा है। हाँ वैरायटी ये सही है जो आपके पास मौजूद है, ये वैरायटी सही है, दूर से अच्छा लग रहा है। कलर आप जो पसंद करो। शाहिद भाई पठान है, उनकी दुकान है ये। इसके पास कट पीस की जो वैरायटी होती है वो मैं समझता हूँ कि जैकबाबाद में किसी के पास भी नहीं है। काशीराम पुल के बिल्कुल ही अकब में ही रमज़ान भाई का दुकान है, सुपर कट पीस के नाम से। इसके पास कट पीस सारे कपड़े नहीं होते हैं, इसके पास जो वैरायटीज़ होती हैं उनकी कट पीस होती है। बाकाया अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जितने भी ब्रांड हैं उनके जो मुकम्मल कपड़े जो जिस तरह से आते हैं वो भी भाई के पास अवेलेबल होते हैं। 15 मिनट और आधा घंटा घूम फिर के उसके बाद ही अबू को कलर पसंद आया है और कपड़ा पसंद आया है। परचेजिंग हो गई, अभी चलते हैं हम किसी और जगह। जैकबाबाद से हम वापस आ गए हैं। अबू को मैंने बाज़ार में उतार दिया था, उसको बाज़ार में कुछ काम था, तो अभी हम घर चलते हैं और बाकी बातें जो है वो बाद में करते हैं। वैसे अबू की शॉपिंग नहीं हो पाई क्योंकि अबू को जो जूते और शूज़ पसंद थे वो मिल नहीं रहे थे बाटा वालों के पास। दरवाजे के पास आके हारन देंगे, मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए वो दो मेरे छोटे भाई। ये रे जी, हम आए हैं जी ऊपर और मोहम्मद वकार ये बैठे हुए हैं। मोहम्मद वकार इधर से आओ, मोहम्मद वकार इधर से आओ, इधर से आओ। मुदस्सिर कहाँ गया? मुदस्सिर, मुदस्सिर ये पानी ले आया। इतनी देर क्यों कर दी पानी ले आने में? बोतल खोला। कौन सा? अच्छा उसमें था पानी। पकड़ो कैमरा। बंद कर दिया। दोस्तों यहाँ ऊपर मेरा जगह बनाने का प्लान है, तो मैंने सोचा हुआ है कि क्योंकि यहाँ दो नीचे दो कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे किचन बना हुआ है, मैंने सोचा है कि अब ऊपर जो जगह बनेगा तो इस जगह पे मैं स्टेयर्स लगाऊं, सीढ़ियाँ ऊपर के लिए, एक कमरा एक हॉल बनाऊं। अगर आप लोगों के जहन में इससे अलावा कोई और चीज़ है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से पूरा एरिया बना हुआ है। इसके नीचे कमरा है सेम, यहाँ बीच में दीवार है, फिर यहाँ पे दीवार इस तरह। मैं कह रहा हूँ कि इसको करूँ हॉल, इसको करूँ कमरा और इस जगह पे स्टेयर्स बनाऊँ और इस तरफ से जो है वो किचन बनाऊँ। आप क्या मशवरा दे रहे हो? इस तरह सही है? इस तरह सही है? बना ले। हाँ। इस तरह ठीक है? बना ले। हाँ। ये जो मैं व्यूवर से पूछ रहा हूँ, व्यूवर से मशवरा लूँ, उनके मशवरे पर बनाए। बताओ। हाँ। मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या कमेंट में जो लोग बताएंगे उसके हिसाब से फिर बनाए? आप। मेरा मशवरा सही है? हाँ। मुदस्सिर वकार कहते हैं कि आप जो मशवरा दे रहे हो बनाने का वो मशवरा सही है, तो आप भी कमेंट करके बताएं, फिर इंशाल्लाह साथ मिल के इस चीज़ को जो है वो कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे। क्योंकि मुझे बनाना है, अभी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के बाद जो है वो ईद गुज़रने के बाद जो है हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उस दौरान फिर मौसम भी थोड़ा जो है वो मौसम नहीं, सॉरी दिन भी बड़े हो जाएंगे
और अभी तो रमज़ान है, रोज़ों को जो मज़दूरी करते हैं उनको रोज़े वगैरह होते हैं। अभी तो रमज़ान है, जो मज़दूर हैं उनको रोज़े भी होते हैं, तो रोज़ों में उनसे काम भी नहीं हो पाता है। तो इस हवाले से हमें भी यही जहन में था कि रमज़ान जैसे गुज़र जाएगा, ईद जैसे गुज़र जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर काम आस्ता आस्ता शुरू करेंगे। वो जो 2 पुराने गैडर रखे हुए हैं, वो उस नीचे एक कमरा सामने बना हुआ था, उसके सामने वो जब तुमने तोड़ा था तो फिर ये गार्डर जो कि लेके आके हमने यहाँ रख दिए, वो जो रखे हुए हैं वो 2। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये मिस्त्री से चेक करवाऊँगा कि अगर तो ये सही है तो फिर इससे हम गाड़ी का छपरा बनाएंगे, क्योंकि छपरे के ऊपर वज़न नहीं होगा। क्योंकि हम ये जो यहाँ पे जो जगह बनाएंगे, जो कमरा बनेगा, हाल बनेगा, यहाँ सहन की तरह, यहाँ जो है ये टुकड़ा सहन होगा, तो उन कमरे हर हाल के ऊपर हमने एक और जो है वो जगह भी ऊपर बनानी है। मतलब एक नीचे एक इसके ऊपर जो हम बनाएंगे वो दीवार वगैरह निकाल के, जो मतलब गर्मियों में सोने के लिए जगह बनाई जाती है, उस तरीके से हम बनाएंगे। तो मिस्त्री से हम पहले मशवरा करेंगे कि आया ये गैडर जो रखे हुए हैं ये काबिल इस्तेमाल है, ये इतना वज़न बर्दाश्त करेंगे तो हम ये घर में इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये वाले फिर हम गाड़ी के छपरे के लिए यूज़ करेंगे। ऐसे मुदस्सिर, वो डिश सही है, काम कर रहा है, डिश सही है, काम कर रहा है, ये वाला मुझे दो, ये डिश सही है, काम कर रहा है। ये जो है फ्री साइड पे है ये भी, और ये पाक साइड पे है। ये वाला बीच वाला नहीं चलता है, ये पाक साइड वाला, और ये फ्री डिश वाला चलता है। ये अब्बू के कमरे के लिए और ये मेरे कमरे के लिए, और वो जो एसी लगी हुई है वो भी मेरे कमरे के लिए, और वो जो हायर कंपनी का लगा हुआ है वो अब्बू के कमरे के लिए। अच्छा, कुछ दोस्तों ने फरमाइश किया था कि आप जो है वो उर्दू में व्लॉगिंग 1-2 बनाएं। उर्दू में मैं तब बनाऊंगा जब मेरे सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएंगे। 10 के सब सब्सक्राइबर होंगे तो मैं एक उर्दू में व्लॉग बनाऊंगा, फिर उस पे हम देखेंगे कि लोगों के वो क्या हैं। फिर सिंधी में भी हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो लोकल ज़बानें बोली जाती हैं वो सिंधी, सराइकी वो मुल्तान वाली सराइकी नहीं, वो सराइकी तो बहुत टफ है, लेकिन हमारे यहाँ जो मिक्स सराइकी बोली जाती है, खैर वेला मुंडा जो सराइकी बोलता है वो सराइकी तो वही बोल सकता है, हमसे तो वो हम अगर बोलेंगे तो वो हम पे हंसना शुरू करेंगे। और सिंधी भी हमारे यहाँ लोकल जो सिंधी चलती है, ओरिजिनल सिंधी जो है वो भी हमें नहीं आता। क्योंकि वहाँ इलाके के जो लोग हैं वो जो सिंधी बोलते हैं वो टफ़ होती है, हमें वो सिंधी नहीं आता। हमें यहाँ की जो लोकल सिंधी है जिसमें सराइकी भी मिक्स है, उर्दू भी मिक्स है, बलोची भी मिक्स है, हम वही सिंधी बोलते हैं, हम वही सराइकी बोलते हैं। बाकी ना ओरिजिनल सराइकी में बोलना आता है और ना ही ओरिजिनल सिंधी में बोलना आता है। हाँ, अगर बलोची की बात करें तो बलोची में भी फिर इस तरह है कि बलोची भी जो ओरिजिनल बलोची है, जो क्योंकि हर इलाके की अपनी एक ज़बान होती है ना। सराइकी हैं, अभी सराइकी हैं वो वहाँ जो खोसे हैं सराइकी मुल्तान के साइड, वो खोसे जो सराइकी बोलते हैं। डेरा बुगटी की बात कर लें, वहाँ अगर हिंदू हैं या कोई और कौम बैठे हैं वो भी बलोच की अच्छी तरह बोलते हैं। तो इस हिसाब से हर इलाके की बोली तो एक होती है, लेकिन उसमें उस इलाके का एक जो है ना वो क्या बोलते हैं, एक वो झलक होता है कि हाँ भाई ज़बान में उसमें पंजाबी। जब मैं पंजाब गया था तो काफ़ी लोग जो है, काफ़ी इलाके मैंने 2-3 घूमे थे, डोबा टैक्सिंग घूमा था, शोरकोट घूमा था, लाहौर घूमा था। तो हर इलाके का जो 3-4 शहर मैंने घूमे थे, हर इलाके की पंजाबी तो थी, लेकिन उस पंजाबी में थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग थी, थोड़ा बहुत फ़र्क था, हर किसी की पंजाबी एक जैसी नहीं थी। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो सिंधी, सराइकी और बलोची में एक ब्लॉग बनाऊँगा, फिर देखेंगे कि उस पर लोगों की क्या रिएक्शंस आती हैं। इंशाल्लाह बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करो और सरप्राइज करो। क्या सरप्राइज सरप्राइज करें, क्या सरप्राइज करें? सरप्राइज नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आप बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, मुझे भी भगा रहे हो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।